टीपू सुल्तान को जिसने धोखा दिया था वो मीर सादिक था। उसने सुल्तान से दगा किया और अंग्रेज़ से वफा की थी। अंग्रेज़ ने इनाम के तौर पर उसकी कई पुश्तों को नवाजा और उन्हें वजीफ़ा मिला करता था। मगर पता है, जब मीर सादिक की अगली नस्लों में से कोई ना कोई महाना वजीफ़ा वसूल करने अदालत आता तो चपड़ासी सदा लगाया करता था, मीर सादिक गद्दार के वर्सा हाजिर हों। दुनिया को आज तक टीपू सुल्तान का किरदार भी याद है और मीर सादिक और मीर जाफ़र के किरदार भी तारीख़ का हिस्सा हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की सारी ज़िंदगी गद्दारों और सलेबियों से लड़ते गुजरी और एक मौके पर इसकी बहरिया का सरबराह भी गद्दार निकला था। आज भी अर्तुगरुल का किरदार दिखाया जा रहा है और साथ में कुर्दोगलो, सादुद्दीन कोपैक और बहाउद्दीन का भी किरदार लोगों के सामने है। ये ज़िंदगी एक ही बार मिलती है जिसमें मौत और हयात अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हमारे किरदार को हज़ारों साल बाद भी तारीख़ में याद रखा जाता है। अब ये हम पर मुनहसर है कि बाद अज़ मर्ग हम खराज तहसीन लेते हैं या ता क़यामत लानतें हमारा मुक़द्दर बनती हैं। दिन के इख्तिताम पर फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि इंसान सही तरफ था या गलत तरफ। मेरी तरफ से ये छोटा सा मैसेज अपनी कौम के गद्दारों के लिए, अल्लाह पाक की कसम, इस्लाम से वफा करो, दुनिया आखिरत में कामयाब हो जाओगे। बहुत ही सस्ता सौदा है। ईमान बचाने का बहुत बशारतें दी गई हैं इस मकसद के लिए। अपना ईमान बचा लो। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह पाक आसानियाँ हासिल और तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।